आप सभी लोग, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और कल की वीडियो में आप लोगों ने बहुत ही प्यारा प्यारा कमेंट किया है। देखो बेटा, मेरे को बहुत कुछ नहीं चाहिए आपसे, बस एक प्यारा कमेंट कर दिया करो और आप वीडियो को बहुत ही अच्छे डायरेक्शन में लेके जाते हो। मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोग हर एक चीज़ को देख रहे हो। और देखो बेटा, मैं डेली बाई डेली कुछ ना कुछ वीडियो के अंदर इम्प्रूवमेंट करने का ट्राई करूंगा। और मैं उम्मीद करूंगा कि आप लोगों को ये सारी क्लासेस समझ में आ रही होंगी। और देन हम लोग एक एक करके हर एक टॉपिक को बहुत ही आसान तरीके से आसान तरीके से किस तरीके से कवर करेंगे, डे बाई डे एंड डे बाई डे हम उसे देखते हुए चलेंगे। हम लोगों ने कल बात किया था, 3 टॉपिक के अंदर बात किया था। पहली बात हमने जो किया था वो ये था, प्री फर्टिलाइजेशन क्या होता है, फर्टिलाइजेशन के अंदर पोस्ट फर्टिलाइजेशन क्या होता है। तो आज की क्लास जो हम डिस्कशन करने वाले हैं और टोटली टोटली प्री फर्टिलाइजेशन के अंदर बात करने वाले हैं। यानी कहने का मतलब आज हम प्री फर्टिलाइजेशन चेंज देखेंगे कि व्हाट इज अ प्री फर्टिलाइजेशन चेंज, जिसके अंदर फर्स्ट टॉपिक है बेटा स्ट्रक्चर ऑफ एंथर। स्ट्रक्चर ऑफ एंथर, पहले ये समझते हैं कि एंथर होता क्या है। एंथर फ्लावर का एक पार्ट होता है बेटा, जो एक मेल पार्ट होता है। सर कैसा दिखता है, सर कैसा नहीं दिखता है, इसके बारे में बेटा मैं आपको बताऊंगा। अगर आप कल की क्लास अगर देख के आए होगे, मैं उम्मीद करता हूँ कल की क्लास अगर आप देख के आए होगे, अगर आपने कल की क्लास अगर देखा हो बेटा, तो अगर मैं आपको बताऊं तो कल मैंने आपको एक फ्लावर का पार्ट दिखाया था। वहाँ पे वहाँ पे मैंने आपको बताया था एक जो ऊपर पार्ट होता है बाइलोब्ड, उसको एंथर बोलते हैं। जिससे वो कनेक्टेड होता है उसको हम फिलामेंट कहते हैं। एनसीईआरटी की बुक भी आप सामने खोल सकते हो, वरना मैं आपको एनसीईआरटी की बुक की डायग्राम में लाया हूँ, आपको दिखा देता हूँ। ठीक है, तो आइए मैं चलते हैं। पहले बात करते हैं बेटा स्ट्रक्चर ऑफ स्टेमन। स्टेमन का स्ट्रक्चर देखते हैं। जो आपका बेटा जो एंथर ऑफ फिलामेंट्स के जो दो पार्ट लगे हैं, देखो जो जो आपको ऊपर बाई लोब्ड, यानी बाई दो लोब, यानी दो लोब ऐसे बने हुए हैं, उसको बोलते हैं एंथर बोलते हैं। वो जिससे कनेक्ट होता है बेटा, वो जिससे कनेक्ट होता है उसे हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट्स कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जी हाँ सर, समझ में आ रही है। और दोनों अगर मिलते हैं, एंथर और फिलामेंट मिलेंगे, तो उसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। बात समझ में आ रही है? अगर सिंगल इसको एंथर बोलेंगे, इसको फिलामेंट बोलेंगे, बट इन दोनों को अगर साथ देखा जाए तो इस पूरे स्ट्रक्चर को क्या बोलेंगे हम, स्टेमन कहेंगे। कोई दिक्कत वाली बात यहां तक नहीं होंगी। यानी कहने का मतलब ये बेटा कि जो ऊपर वाला पार्ट आपको ये दिख रहा है, जो बाइलोब्ड, उसको हम क्या कहते हैं, एंथर कहते हैं। और जिससे एंथर कनेक्ट होता है, किससे कनेक्ट होता है, फिलामेंट से कनेक्ट होता है। अगर इन दोनों को देखा जाए, अगर दोनों नाम देखा जाए बेटा, तो इसको हम क्या कहते हैं, स्टेमन कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात यहाँ तक बेटा आपको नहीं होनी चाहिए। चलिए आगे चलते हैं, थोड़ा आगे क्लास को कंटिन्यू करते हैं। मैंने अभी बात बताया, जो एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, यानी कि दो लोब उसमें बने हुए रहते हैं। आपको दिख रहे हैं कुछ इस प्रकार से, आपको एक दो लोब दिख रहे हैं, एक लोब ये और एक लोब ये, आपको दो लोब दिख रहे हैं बेटा। वेरी गुड, आगे चलते हैं। यानी कहने का मतलब ये है कि जो आपका एंथर होता है वो बाइलोब्ड होता है, टर्मिनल पार्ट ऑफ फिलामेंट। यानी कि जो आपका फिलामेंट है, जो आपका ये फिलामेंट है, इसके टर्मिनल पार्ट पे आपका एंथर लगा हुआ रहता है। कोई दिक्कत वाली बात आपको यहाँ तक नहीं आ रही होंगी, बहुत ही अच्छे तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। चलिए आगे चलते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा किसके, फिलामेंट। जो आपको ये फिलामेंट दिख रहा है ना, ये वाला जो मैंने ऑरेंज कलर से किया, बस फिलामेंट्स को थोड़ा स्ट्रक्चर देखते हैं कि फिलामेंट्स के बारे में क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है, 2060 या 70 में एक फिलामेंट के टॉपिक से नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है, मैं उसको कराते हुए लेके चलूंगा। और पहली बात ये कि आज कल मेरा यूट्यूब पे 1K सब्सक्राइबर कंप्लीट हुए थे। आज हमने पार्टी किया बेटा, छोटा सा ही, बहुत बड़ा पार्टी नहीं था, छोटी पार्टी थी, जिसके अंदर कुछ हमारे स्टूडेंट भी थे और हमने सेलिब्रेट किया। शॉर्ट्स के फॉर्म में मैंने वो वीडियो अपलोड किया, आप देख सकते हो। अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कर देना यार, एक प्यारा सा कॉमेंट ही करता हूँ बेटा। सब्सक्राइब करो ना करो, कॉमेंट अच्छा कर दिया करो, उसी से हम लोग मोटिवेट होते हैं, दैन उसी से हम लोग पढ़ाते हैं। ठीक है, अब बात किसी करते हैं, हम फिलामेंट्स की बात करते हैं। सपोज करो ये आपका जो पार्ट है, ये फिलामेंट्स वाला पार्ट है। फिलामेंट्स के ऊपर क्या अटैच होता है, तो फिलामेंट के ऊपर अटैच होता है सर एंथर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिलामेंट किससे अटैच होता है, तो फिलामेंट होता है वो थैलेमस से अटैच होता है। यानी कि सपोज दैट जो एंथर होता है वो किससे अटैच होता है, थैलेमस से। और एंथर के सबसे टॉप पे कौन अटैच होता है बेटा, आपका एंथर। यानी कि सपोज करो, अगर मैं आपको दिखाता हूँ, क्या मैं आपको क्या दिखाऊं, जैसे कि मानिए कि अगर यहाँ पे एक ये फिलामेंट्स है, इसके टॉप पे कौन है, इसके टॉप पे कौन है, इसके टॉप पे क्या लगा रहता है, ऐसे एंथर लगा हुआ है। वेरी गुड, कोई दिक्कत नहीं है। ये जो फिलामेंट है किससे नीचे अटैच है, किससे अटैच है, थैलेमस। किससे अटैच है बेटा, ये थैलेमस से अटैच है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए, जो थैलेमस से जो पार्ट अटैच होता है फिलामेंट का,
जो ये आपको ये फिलामेंट दिख रहा है, जो फिलामेंट का जो थैलमस जो पार्ट अटैच होता है, ये वाला पार्ट, उसको हम बोलते हैं पोरोमैक्सिलर एंड। बेटा यहाँ पे नीट से 2016 में क्वेश्चन आ चुका है, पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको मैंने बता दिया, आप जाके सर्च कर सकते हो गूगल के ऊपर, कोई दिक्कत नहीं है। यानी कहने का मतलब है जो आपका ये फिलामेंट्स है उसका वो पार्ट जो थैलेमस से अटैच होता है उसको हम बोलते हैं प्रोमैक्सिलर एंड। जो पार्ट फिलामेंट का जो एंथर से अटैच होता है उस पार्ट को हम क्या कहते हैं, डिस्टिल कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसी बात को यहाँ लिखा हुआ भी है। इट इज द, जो आपका फिलामेंट एक थीन होता है, एक सिलेंड्रिकल लाइक स्ट्रक्चर होता है, यानी एक धागे की तरह स्ट्रक्चर, एक सिलेंड्रिकल की तरह इसका स्ट्रक्चर देखने को मिलता है। एक थीन यानी पतला, सिलेंड्रिकल एंड थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, एक थीन पतला होता है बेटा, धागे की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है और सिलेंड्रिकल होता है। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आगे चलते हैं। जो प्रोमैक्सिलर एंड होता है वो थैलेमस से अटैच कराता है, जो डिस्टल होता है वो एंथर से अटैच कराता है। ये जो प्रोमैक्सिलर एंड है बेटा, इसी से नीट के अंदर क्वेश्चन आया हुआ है 2016 के अंदर। ओके बेटा, नॉट 10-16 के अंदर। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। थोड़ा आगे बढ़ सकते हैं, जी सर बढ़ सकते हैं। अब हम बात कर रहे हैं डिटेल ऑफ एंथर। बेटा अब बात क्या करना है, हम डिटेल ऑफ एंथर के बारे में बात करना है। अभी मैंने बताया जो एंथर होता है, टिपिकली एंथर जो होता है बाइलोब्ड होते हैं, उसके जो इच लोब टू थीका, यानी कहने का मतलब ये है, आपको थोड़ा डायग्राम से समझाना पड़ेगा। जैसे सपोज करिए बेटा, थोड़ा मैं खाली पेज आज लेके आया हूँ, कहीं पे होगा खाली पेज, खाली पेज मैं यहीं समझाऊंगा, थोड़ा सा इसको जूम कर दो, यहाँ समझाता हूँ। देखो जैसे सपोज करो एक थीका आपका ये हो गया एंथर, इसके अंदर कितने लोब आपको दिख रहे हैं, 2 लोब। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर इसको मैं यहाँ से कट करता हूँ, अगर मैं इसको यहाँ से कट करता हूँ, देन इसका स्ट्रक्चर कैसा दिखाई देगा, अब यहाँ हमको इसकी बात करते हैं। अब हम बात करते हैं बेटा किसके बारे में बात कर रहे हैं, अब हम बात करें डिटेल ऑफ एंथर। अभी मैंने बताया कि जो एंथर होता है उसके अंदर कितने लोब्स होते हैं, उसके अंदर एक लोब आपको ये दिख रहा होगा, एक लोब ये, यानी 2 लोब होते हैं, बाइलोब होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक एंथर, एक ट्रिपिकली एंथर बाइलोब्ड होता है, एक लोब्स के अंदर 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। थीका क्या होता है इसके बारे में बात करते हैं। आइए, अगर हम एक एंथर को कट करेंगे और उसका ट्रांसफर सेक्शन अगर देखेंगे, यहाँ पर आप डायग्राम देख सकते हो ट्रांसफर सेक्शन का, इसको मैंने ऊपर से कट किया है बेटा, तो ये कुछ ऐसा दिखता है। ये आपका जो एंथर का जो पार्ट दिख रहा है आपको, ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा होगा, ये जो आपको अंदर पार्ट दिख रहा है, ये एक एंथर, एक लोब है, और एक लोब ये है, और एक लोब ये है। यानी एक एंथर में कितने लोब्स होते हैं, 2, तभी तो बाई लोब्स बोले हैं। अब सुनिए, एक लोब के अंदर, यानी कि एक लोब जो आपका ये है, सॉरी, आइए अब देखते हैं। जो आपका एक लोब ये है और जो सेकेंड लोब आपका ये है, जो ये 2 लोब आपको दिख रहे हैं, एक लोब के अंदर आप याद रखिएगा कितने थीके होते हैं, 2 थीके, एक थीका ये और एक थीका ये, यानी कि एक और एक कितने हो गए बेटा, ये 2 थीका प्रेजेंट होते हैं। कहाँ पे, एक लोब के अंदर, यानी कि इसके अंदर। ओके, अब आइए देखो बेटा क्या होता है ना, आपको मैं थोड़ा डायग्राम दिखाना चाहता हूँ। एक चीज़ थोड़ा सुनिएगा कि जो आपके जैसे लोब है, जैसे मान लीजिए मैं एक आपको पेज दिखाता हूँ, मैं डायग्राम थोड़ा सा ये आपको डायग्राम थोड़ा छोटा देखिएगा ध्यान से। अगर सपोज करो एक एंथर इस तरीके का है, एक लोब मैं बना रहा हूँ, एक लोब बना रहा हूँ, ध्यान दीजिएगा मेरी बातों को। मैं आपको कैमरा के पास लेके आके इसको दिखा देता हूँ, थोड़ा सा वेट करना, मैं दिखाता हूँ। ओके, आपको ये दिख रहा होगा एक चीज़, एक लोब है ये, इसके अंदर एक थीका ऊपर और एक थीका नीचे, यानी कि एक लोब के अंदर कितने थीका है भाई, देखो कितने थीका, एक थीका। सर ये 2 पार्ट में हुआ है, बिल्कुल देखो मैंने 2 पार्ट में किया है इसको, ठीक है। एक थीका आपको ऊपर दिख रहा होगा, एक थीका नीचे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, ये जो पार्ट आपको दिख रहा है, अब हम इसकी बात करते हैं, ठीक है। अब हम इसकी बात करते हैं और पेज हम हटा लेता हूँ, 1 सेकेंड रुक जाइए आप लोग, ठीक है। इसी को हम कहते हैं, क्या कहते हैं भाई साहब, इसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल ग्रोन कहते हैं। कोई दिक्कत वाली बात है क्या, लॉन्गिट्यूडनल ग्रोन कहते हैं, जो सेपरेट करता है 2 थीका को लेंथ वाइज, यानी कि जो सेपरेट करता है, अलग अलग करता है दोनों थीका को। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर आगे चल सकते हैं, बिल्कुल चल सकते हैं। अब आइए बात कर रहे हैं एक लोब्स के अंदर कितने माइक्रोस्पॉन्जिया होते हैं बेटा, 2 माइक्रोस्पॉन्जिया। व्हाट इज अ माइक्रोस्पॉन्जिया, बेटा हम आगे बात करेंगे, इसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। याद रखिएगा एक लोब के अंदर कितने थीका, जितने थीका उतने माइक्रोस्पॉन्जिया थे। एक थीका या 2 थीका, 2 थीका, कितने माइक्रोस्पॉन्जिया भी होंगे, 2 ही होंगे। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। सर जो एंथर होता है उसका ट्रांसफर सेक्शन में कट करते हैं टर्मिनल, जैसे आपको 4 पार्ट, 1 2 3 4,
आपको 4 पार्ट देंगे, यानी कि यहाँ पे जो होते हैं, अगर आपको इसको एंथर को कट किए हैं, आपको 4 यहाँ पे माइक्रोस्पॉन्जिया देखने को मिलेंगे। माइक्रोस्पॉन्जिया 4 बोलो, या आप टेप्टम जो अभी आपको मैंने यहाँ दिखाया, या आप यहाँ पे जो लोब्स के अंदर, टेप्टम नहीं, लोब्स के अंदर जो थीका है, ये 4 बोलो। एक लोब के अंदर कितने थीका होते हैं? 2 होते हैं। 2 लोब्स के अंदर कितने थीका होते हैं? 4 होते हैं। कोई दिक्कत नहीं है। एक लोब्स के अंदर कितने माइक्रोस्पॉन्जिया होते हैं? 2 होते हैं। 2 लोब्स के अंदर कितने माइक्रोस्पॉन्जिया होते हैं? 4 होते हैं। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे बढ़ सकते हैं, बिल्कुल आगे बढ़ सकते हैं। चलिए कुछ क्वेश्चन लाया हूं, करते हैं। क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है कि लॉन्गिट्यूशनल ग्रोन सेपरेट, जो लॉन्गिट्यूशनल ग्रोन था किसको सेपरेट कर रहा था, किसको अलग अलग कर रहा था? अभी मैंने बताया थीका को अलग अलग कर रहा था। किसको अलग अलग कर रहा था? थीका, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है बेटे। जो लॉन्गिट्यूशनल ग्रोथ था किसको? 2 थीका को अलग अलग कर रहा था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। आगे चलते हैं। अब बेटा ये क्वेश्चन आपको सेकंड क्वेश्चन है, अभी आगे बनेगा आपका, इसके बारे में बताया नहीं हो। इसके बाद जो नीचे क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है करिएगा, विच इज अ नॉट करेक्ट एंथर। कौन सा करेक्ट एंथर नहीं है? आप मुझे इसका ऑप्शन देंगे, ऑप्शन कमेंट के अंदर। इसका ऑप्शन मैं बता देता हूं कि विच इज नॉट करेक्ट पूछा है फॉर एंथर के बारे में। 2 लोब्स होते हैं क्या? 2 थीका पर लोब्स होते हैं। 2 माइक्रोस्पॉन्जिया पर लोब्स होते हैं। 4 माइक्रोस्पॉन्जिया पर लोब्स होते हैं। ये आपको कमेंट के अंदर इसका आंसर बताना है। आप पहले कमेंट के अंदर इसका आंसर बताओ, देन मैं इसका आंसर लिख देता हूं। क्या होगा इसका ऑप्शन? होगा इसका ऑप्शन क्या होता है? ऑप्शन इसका होगा डी। ओके। अब आते हैं बेटा एक यंग एंथर के डायग्राम के बारे में हम देखते हैं। एक यंग एंथर की अगर बात करते हैं, थोड़ा सा आप लोग भी आराम करो। देखो क्या है ना बेटा, बहुत तेज नहीं जा रहा हूँ, आराम आराम से चलते हैं और क्लास को कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। एक यंग एंथर की स्ट्रक्चर के बारे में हम बात करेंगे, तो डिटेल ऑफ टिश्यूज प्रेजेंट ऑफ द एंथर स्टडी करेंगे उसके ट्रांसफर सेक्शन को एंथर के। तो यानी कि देखो आपको फर्स्ट पार्ट दिख रहा होगा, मैं 1-2 डायग्राम और लेके आया हूँ। पहले इस डायग्राम को आप देखो। आपको मैंने एक जो इसका सेक्शन बनाया कुछ इस प्रकार से, इसके ऊपर एक लेयर बनाया जो सबसे बाहर के लिए, इसको हम बोलते हैं ईपीडर्मिस। क्या बोलते हैं इसको? ईपीडर्मिस। जो सबसे पहली लेयर है एंथर का, उसको हम बोलते हैं ईपीडर्मिस, जो डिप्लॉयड होता है, यानी कि 2n होता है। ठीक है। उसके जस्ट अंदर बेटा एक और लेयर, यहाँ पे थोड़ी सी बड़ी लेयर लगी हुई रहती है। उस लेयर को हम कहते हैं बेटा इंडोथीसियम कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? उसको हम इंडोथीसियम कहते हैं। सेकेंड लेयर ये भी डिप्लॉयड होता है। उसके बाद आपको कई सारे लेयर यहाँ पे देखने को मिलेंगे, इसको हम बोलते हैं मिडिल लेयर। क्या बोलते हैं बेटा? इसको हम लोग मिडिल लेयर कहते हैं मास्टर। यानी कि इसे क्या कहते हैं बेटा? हम इसे कहते हैं ठीक है। अब देखिए अब फिर से आने लगा होगा फेस। ठीक है। अब आएगा। अब देन हम रिकॉर्ड स्टार्ट करते हैं। बात यह है कि हमने बात किया कि एंथर का जो सबसे आउटर लेयर होता है उसको हम बोलते हैं एपिडर्मिस, उसके अंदर वाले को एंडोथीसियम, उसके बाद मिडिल लेयर, उसके बाद टेप्टम। सबसे आउटर लेयर कौन सी होती है? एपिडर्मिस, उसके बाद एंडोथीसियम, फिर मिडिल लेयर, फिर टेप्टम। ये चारों के चारों जो होते हैं बेटा आपके क्या होते हैं? ये चारों के चारों आपके डिप्लॉयड लेयर होते हैं। जी हाँ जी। इसके अंदर बेटा एक स्ट्रक्चर होता है, टेप्टम के भी अंदर एक स्ट्रक्चर होता है, उसको बोलते हैं स्पोरोगोनिया टिश्यू। ये क्या होता है सर? व्हाट इज द स्पोरो जेनेसिस टिश्यूज? इसके बारे में हम आगे डिस्कशन करेंगे। एक यंग एंथर की बात करते हैं, इसकी डिटेल के बारे में बात करते हैं और पूरे इसको आउटर टू इनर इसके स्ट्रक्चर के बारे में हम डिस्कशन करते हुए आगे चलेंगे। यानी यही डायग्राम मैंने 3 बार लिया था। देखो बेटा ये आपका एक एंथर होता है। बेटा एनसीईआरटी के डायग्राम में थोड़ा सा ब्लर हो रहा है, कोई बात नहीं है। ये एंथर, ये फिलामेंट्स, ये कट किया हूँ एंथर को, ट्रांसफर कट करके डायग्राम दिखाया हूँ। आप बुक खोल सकते हो और डायग्राम देख सकते हो बुक में।
हम लेयर ऑफ एंथर की बात करते हैं, एक यंग एंथर की लेयर की बात करते हैं। एक यंग एंथर के अंदर कौन कौन सी लेयर होती हैं और कौन कौन सी लेयर प्रेजेंट होती हैं। हम आउटर टू इनर चलेंगे बेटा। सबसे बाहर लेयर कौन सी थी एंथर की? इपिडर्मिस थी। फिर कौन सी थी? इंडोथेसियम, मिडिल लेयर एंड टेप्टम। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है सर। ओके, आगे चलते हैं बेटा। ये थोड़ा ध्यान दीजिए मेरी बातों को। बहुत ही मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरी आवाज़ों को बहुत ही उम्दा तरीके से आप सुनते होंगे। आइए, सबसे बाहर इपिडर्मिस, सब बेटा जो सबसे बाहर की जो लेयर होती है, सबसे बाहर का लोग काम क्या करते हैं? प्रोटेक्शन करते हैं बेटा। ठीक है, जो जो बेटा क्या जो अरेंज है पूरे बाहर की लेयर जो अरेंज है इपिडर्मिस की, वो सिंगल लेयर है, उसका रोल क्या है? प्रोटेक्शन करना, लोगों से बचाना। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इपिड इंडोथीसियम की बात करते हैं। एक लार्ज साइज का सेल होता है, ये सेलो थिकनेस होता है बेटा। इसके अंदर क्या होता है? यहाँ पे सेलोस की थिकनेस लगती है जो पानी को एब्जॉर्ब करता है। सॉइल होता है, पानी सूखेगा, सूख जाएगा। मान लो जैसे बरसात में लकड़ी आपके घर में होती है, गेट बेटा, बरसात के मौसम में कुछ घरों की जो गेट होते हैं वो क्या होता है बेटा? बहुत टाइटली बंद होने लगते हैं। ठीक है, सेम यही कॉन्सेप्ट यहाँ भी होता है। ये इंडोथीसियम जो लेयर होती है बेटा, ये लार्ज साइज की एक सेल होती है, लार्ज साइज का होता है। ये जो इसका सेलोज की थिकनेस होती है जो इंडोथीसियम वॉल की बनी हुई रहती है, यानी इसके अंदर वाटर का एब्जॉर्प्शन होता है। ओके, अब आते बेटा एक हमें बात करते हैं ड्राई एंथर, यानी कि एंथर सूख गया है, उसके अंदर जो इंडोथीसियम वाली लेयर में पानी अब नहीं है, तो क्या होगा? एक गैप क्रिएट होता है बिटवीन इंडोथीसियम सेल के अंदर, और वो क्या करता है? डिहेसेंस, यानी कि बेटा पोलिनेशन, यानी कि पोलन ग्रेन को बाहर निकालने में हेल्प करता है। कौन सी लेयर? तो इंडोथीसियम की लेयर क्या करता है? इंडोथीसियम वाटर को एब्जॉर्ब करता है, सेलुलोज उस वाटर को एक्सेप्ट एब्जॉर्ब करेगा, देन वो क्या करता है? उसको मोटा करता है। जब वो पानी सूख जाएगा, यानी कि एंथर ड्राई हो जाएगा, यानी कि एंथर सूख जाएगा, तब क्या होता है बेटा? तब याद रखिएगा, जब एंथर जब भी सूखता है, मैं क्या बोल रहा हूं? जब एंथर सूखता है यानी कि ड्राई होता है, यानी कि जब एंथर सूखता है, मेरी बात सुनो, मैं क्या बोल रहा हूं? जब एंथर सूखता है बेटा, जब मैं क्या बोल रहा हूं? जब एंथर सूखता है तो इंडोथीसियम की लेयर के बीच में कुछ स्पेस होती है, देन वहां पे क्या होता है? वहां से पोलन ग्रेन बाहर निकल, उसी को बोलते हैं हेल्प ऑफ डिहेसेंस। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब आते हैं मिडिल लेयर, जो बीच की लेयर होती है बेटा, उसका काम होता है नरिशमेंट प्रोवाइड करना। किसको? टेप्टम को। जो मिडिल लेयर होती है, कौन सी? आपकी जो मिडिल होती है वो नरिशमेंट प्रोवाइड करता है। किसको? टेप्टम को। यानी आपको डायग्राम यहाँ दिखाता हूँ, जो आपका ये मिडिल लेयर है बेटा, ये नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। किसको? इस टेप्टम को। आपने कभी ना कभी, आपने बेटा कभी ना कभी एंथर अगर देखा होगा, एंथर आपने देखा है बेटा कभी? अगर नहीं देखा तो आपको मैं बताता हूँ। जैसे मान लो थोड़ा सा स्पेस में लेता हूँ, आइए आपको एक चीज़ बताता हूँ, बहुत प्यारी सी बात बताता हूँ, सुनिएगा। जैसे कि बेटा अगर मैं एक एंथर के पार्ट को मैंने कट किया है, एंथर एक फिलामेंट से अटैच होगा, उसका कुछ ना कुछ ये वाला पार्ट होगा, होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे जो पार्ट होगा, जो फिलामेंट नीचे अटैच होगा, यहाँ पे कुछ पार्ट होगा जो नरिशमेंट प्रोवाइड कराता है। किसको बेटा? आपके टेप्टम को। कोई दिक्कत वाली बात है क्या? नहीं है सर। यानी कहने का मतलब ये बेटा कि मिडिल लेयर जो होती है, जो मिडिल लेयर होती है वो नरिशमेंट पास करती है। किसको? टेप्टम को। और टेप्टम क्या करता है? डेवलपमेंट करता है। क्या? यंग एंथर को एक मैच्योर एंथर के अंदर, यंग एंथर को एक मैच्योर एंथर के अंदर डेवलप करता है। ठीक है, तो कोई एक एनसीईआरटी में एक लाइन लिखी हुई है, लाइन ये कहती है कि एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिड लेयर, इनका रोल होता है प्रोटेक्शन एंड डिहाइड्रेशन। इन्होंने तीनों का नाम एक ही बता दिया है। मैंने थोड़ा डिटेल आपको बताया, बट एनसीईआरटी ने एक ही बार कह दिया है कि जो एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिड लेयर होता है, इनका काम केवल होता है प्रोटेक्शन करना और डिहाइड्रेशन। इन्होंने अलग अलग तीनों का काम नहीं बताया है, बट मैंने आपको तीनों का रोल अलग अलग बता दिया है। पहला प्रोटेक्शन करना बाहर वाले लेयर का, दूसरा डिहाइड्रेशन करना, तीसरा नरिशमेंट प्रोवाइड करना। ओके बेटा, बट एनसीईआरटी ने कह दिया कि एपिडर्मिस, इंडोथीसियम, मिडिल लेयर क्या करता है? प्रोटेक्शन करता और डिहाइड्रेशन करता है। थोड़ा आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन कर दे। क्वेश्चन ये है, क्वेश्चन आपका क्या है कि इन हेल्प विच हेल्प इन डिहाइड्रेशन, डिहाइड्रेशन में हेल्प कौन करता है? एपिडर्मिस, मिडिल लेयर, इंडोथीसियम है ऑल। अगर आपको ये ऑप्शन आता है, आप ऑल ट्रिक करके ही आना पेपर के अंदर। ओके बेटा, लेकिन यहाँ पे डी की जगह, ऑल की जगह आपको टेप्टम दे दी, तब आप क्या ट्रिक करोगे? तब सी ट्रिक करके आओगे बेटा। ये कब होता है? जब आप अच्छे से पढ़ते हो तब आप ऐसे क्वेश्चन कर पाओगे। ठीक है जी, आगे आते हैं। लास्ट लेयर है टेप्टम, देन क्लास हम लोग एंड करेंगे। क्लास बहुत लंबी नहीं करेंगे, 10-20 मिनट से 25 मिनट मैक्सिमम है बेटा। अगर आपको बहुत मजा आएगा देन मैं 1 घंटे की भी क्लास ला सकता हूँ, 2 घंटे की, मेरा मन। ठीक है,
टेप्टम के ऊपर बात करते हैं, टेप्टम की बात करते हैं। टेप्टम की बात करेंगे तो एक इनर मोस्ट लेयर होता है और फॉर माइक्रोस्पॉन्जिया का, ठीक है। यहाँ पे बेटा जो आपको टेप्टम दिख रहा होगा, इसके अंदर एक भी न्यूक्लियस होता है, दो भी होता है, दो से अधिक भी होते हैं, यानी बाई न्यूक्लियस और मल्टी न्यूक्लियेटेड ये होते हैं। ये इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म, इसके अंदर डेंस साइटोप्लाज्म होते हैं। बेटा इनका रोल बड़ी इंपॉर्टेंट रोल देखते हैं, बड़ी मस्त रोल है इनका। इनका रोल क्या है, टेप्टम का रोल क्या है, नरिशमेंट प्रोवाइड करना, किसको डेवलप करने में, पोलन को। जब पोलन ग्रेन डेवलप होता है उसको नरिशमेंट प्रोवाइड करने का काम कौन करता है, तो टेप्टम करता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। उसके बाद प्रोड्यूस करता है एक्जिन। सर ये क्या होता है, नहीं पता, अभी बताता हूँ। स्टिकी मटेरियल अराउंड द पोलन ग्रेन, बेटा स्टिकी यानी चिपचिपा सा मटेरियल, कि कोई बटरफ्लाई है उड़ के फ्लावर के ऊपर आती है, उस पर बैठती है, उसके पैर पे स्टिकी होगा, चिपकेगा पोलन ग्रेन, देन वो किसी और प्लांट पे जाके पोलिनेशन कराएगी, उसको हम कहते हैं इंसेक्ट पोलिनेशन। पोलिनेशन के ऊपर बेटा बहुत ही प्यारा आपका लेक्चर चलेगा, उस थोड़ा सा लेंथी लेक्चर में करूंगा, ठीक है। और प्रोड्यूस करता है टेप्टम क्या, एक काइलेज एंजाइम को। सर ये क्या होता है, इन तीनों बातों को थोड़ा एक बार डिटेल बताओ। तो आइए इसको स्ट्रक्चर के द्वारा हम समझते हैं। जैसे कि आपको बताया कि टेप्टम के अंदर एक टिश्यूज होते हैं, हम क्या बोलते हैं बेटा, स्पोरोजेनियस टिश्यूज कहते हैं, जिससे क्या बनता है, पोलन ग्रेन बनते हैं, पोलन बनता है। जो स्पोरोजेनियस टिश्यूज है बेटा, इसके बारे में डिस्कशन हम लोग करेंगे। क्या डिस्कशन, आ जाओ थोड़ा फास्ट चलते हैं। जो बेटा आपका स्पोरोजेनियस टिश्यूज है जो डिप्लॉयड होता है, जहाँ पे एक उसके अराउंड में एक सेल्स आते हैं जिसको बोलते हैं सेलोज, डेवलप करते हैं, उसके सेल के अराउंड में एक सेलोज नाम के सेल आके डेवलप करते हैं। वो क्या करता है, इनको अलग अलग करेगा और यहाँ पे आप देखोगे सेलोज आपके लग गए। उससे बनता है स्पोरोजेनियस टिश्यूज, क्या बनता है, पीएमसी यानी पोलर मदर सेल बनता है। पोलर मदर सेल का अगर बेटा मियोसिस कराएंगे, मियोसिस कराएंगे तो क्या होगा बेटा, ये बनेगा, इस सारे सेल, अगर मैं एक की बात करूँ, सबकी नहीं, इसकी एक की बात करता हूँ, अगर एक के अंदर मियोसिस होगा पीएमसी यानी पोलर मदर सेल के अंदर, तब क्या होगा, 4 हैप्लॉइड स्पोर बनाएंगे, ठीक है जी। देन इसके ऊपर एक और टेप्टम रिलीज करता है साइलेज, एक एंजाइम, जो इस एंजाइम को तोड़ता है और ये बाहर निकलेगा और एक अलग अलग पोलन को डेवलप करेगा। देन इससे क्या बनता है, आपका बाहर का लेयर एक्टाइन बनता है। कौन बनवाता है, यही आपके केमिकल बनवाते हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, इंटाइन। इसी को हम कहते हैं बेटा, क्या कहते हैं, पोलन या मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। देखो मैं कल एक बार इस क्लास को समरी में लूंगा और इस सारी चीज़ों को मैं एक बार दोबारा समझा दूंगा, और क्लास को स्टार्ट करने से पहले मैं 5 मिनट तक मैं इसको एक बार समरी दूंगा, आप देख सकते हो। और इस ये लास्ट वाला पॉइंट तो मैं बिल्कुल बताऊंगा क्योंकि थोड़ा फास्ट हूँ समय को देखते हुए, और कल इस क्लास को फिर मैं दोबारा यहाँ से रिकॉर्ड करूँगा। और जैसा आपको फीडबैक लगता है प्लीज़ कमेंट कर दिया करो यार, जैसा आप कहोगे वैसे मैं पढ़ाऊँगा, बस पढ़ो आप लोग, ठीक है। और इतना कंटेंट दे रहा हूँ फ्री में, मैं मुझे पता है कि मैं किस तरीके से सारा चीज़ मैं फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल कर रहा हूँ, मुझे पता है, ठीक है बेटा। ये कोई फ्री में नहीं दे रहा यार, यूट्यूब पे मैं भी पढ़ा रहा हूँ, उम्र कम है, ठीक है। कंटेंट जाके चेक करना बेटा, किसी से भी, छोटे छोटे प्लेटफॉर्म या बड़े प्लेटफॉर्म, बड़ी बात नहीं कह रहा हूँ। चलो पढ़ाई करो, ऑल द वेरी बेस्ट, मुलाकात करते हैं कल की क्लास में। क्लास अब कंटिन्यू आएगी, कमेंट कर देना, ठीक है।